अपने पति को हासिल करने के लिए किस हद तक जाएगी एक पत्नी, किस वजह से हुई विक्रम की तबीयत बद से बदतर। आरोही ने विक्रम से ऐसा क्या कहा जिसे सुनकर विक्रम के होश उड़ गए, और कौन सा नया खतरा मंडरा रहा है रायजादा मेंशन पर। तुम परेशान मत हो, मेरे भाई गुस्से वाले जरूर हैं, लेकिन उसके बाद भी जिससे वो प्यार करते हैं उसका बहुत ध्यान रखते हैं। मैं उन्हें बचपन से जानता हूँ, वो मुझसे भी बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मेरी बात समझेंगे। आरोही देवेश की बातें सुनकर सोच रही थी कि वो अभी विक्रम को कुछ दिनों से ही जानती थी, लेकिन इन कुछ दिनों में उसने भी देखा था कि विक्रम कभी गुस्सा हो जाता था तो कभी अचानक बहुत अच्छा बिहेव करने लगता था। विक्रम की ये सारी बातें आरोही को भी अजीब लगती थी। आरोही चुपचाप देवेश की बातें सुन रही थी। देवेश ने आरोही से कहा, तुम्हें पता है, इंसान जब किसी के प्यार में होता है तभी ऐसा बिहेव करता है। मुझे लगता है भाई अनन्या के प्यार में है, इसलिए ऐसा बिहेव कर रहे हैं। पहले मैं इन बातों को नहीं मानता था, लेकिन तुमसे प्यार होने के बाद मैं भी इन बातों पर यकीन करने लगा हूँ। देवेश की बात सुनकर आरोही की आंखों से आंसू छलक गए। आरोही पूरा दिन देवेश के साथ हॉस्पिटल में रुकी, लेकिन शाम को वापस घर आ गई। आरोही को अकेले घर आता देख दरवाजे पर खड़े चरण ने आरोही से पूछा, मैडम आप अकेले घर आई, सरकार नहीं आए आपके साथ? नहीं, वो मेरे साथ क्यों आएंगे? आपको नहीं पता? आज हॉस्पिटल से आते वक्त सरकार सीढ़ियों से उतरते हुए पैर फिसलने के कारण गिर गए और उन्हें कई बार उल्टियां भी हुई। उन्हें सीढ़ियों से उतरने से पहले भी उल्टी हो रही थी। सरकार काफी मजबूत इंसान है, इसलिए सीढ़ियों से गिरने से उन्हें बहुत चोट नहीं आई, लेकिन मुझे लगता है उन्हें स्ट्रेस और अनईजी लगने की वजह से उल्टियां हुई होंगी, जैसे कल उन्हें हो रहा था। विक्रम ठीक है, ये जानकर आरोही ने थोड़ी चैन की सांस ली। दरवाजे पर खड़ी आरोही अभी घर के अंदर आ ही रही थी कि उसने देखा एक कार पोर्च में आकर रुकी है। ये गाड़ी विक्रम की थी। आरोही जब कार के पास गई तो कार की पीछे की सीट का शीशा नीचे करते हुए विक्रम ने कहा, कहीं जा रही हो? आरोही विक्रम की बातों का जवाब दिए बिना वहां से जाने लगी। आरोही को जाता देख विक्रम ने कार का दरवाजा खोला और उसे खींचते हुए अपनी गाड़ी में बैठा लिया। आरोही ने बाहर आने की कोशिश की तो विक्रम ने दरवाजा बंद कर दिया और उसे एक पैकेट देते हुए बोला, ये तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। आरोही ने पैकेट खोलकर देखा, उसमें वही ड्रेस थी जिसके लिए उसने इतने दिनों से पैसे जमा किए थे, लेकिन उसे खरीद नहीं पाई थी। मुझे ये ड्रेस क्यों दे रहे हैं? ये तो अनन्या ले रही थी ना? क्या हुआ, उसका मूड चेंज हो गया या उसे ये ड्रेस आई नहीं? मैं अपनी वाइफ के लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ, इससे किसी और का क्या लेना देना होगा? मैं इसे नहीं ले सकती। तुम मेरी वाइफ हो, और अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसा लेकर आया हूँ तो तुम ऐसे मना क्यों कर रही हो? देवेश के आने के बाद तुम्हारे लिए क्या इतना मुश्किल हो रहा है इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को निभाना? तुमने क्यों मुझे छोड़कर उस देवेश के साथ जाने का फैसला किया है? और इसलिए उसने आरोही का हाथ भी छोड़ दिया। आरोही ने कार का दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। ड्राइवर सीट पर बैठी स्वर्णा ने विक्रम और आरोही की बातें सुन ली थी। आप लड़कियों की फीलिंग्स को नहीं समझते। मैडम के मन में किसी बात को लेकर जलन थी और आपके मुंह से वो अभी सिर्फ आई लव यू सुनना चाह रही थी। वो मुझसे ये सारी बातें क्यों सुनना चाहेगी? वैसे भी बहुत जल्द हम दोनों अलग हो रहे हैं, तो मैं उसके ज्यादा क्लोज नहीं होना चाहता। स्वर्णा को हंसी आ गई, क्योंकि ये बात तो उसे भी पता थी कि आरोही और विक्रम काफी क्लोज आ चुके थे। इधर आरोही भी रायजादा मेंशन के अंदर आ गई। वो दरवाजे के अंदर आई थी कि उसकी माँ लता अचानक उसके सामने आ गई और बोली, आरोही तुम्हारा नेकलेस कहाँ है? मैंने नहाते टाइम नेकलेस को उतारा था और फिर पहनना भूल गई, अभी जाकर पहन लूंगी। आरोही कमरे में गई, लेकिन नेकलेस तो उसके पास था नहीं, इसलिए वो थोड़ी देर बाद बिना नेकलेस के ही बाहर आ गई। कमरे से बाहर आते ही उसे लता दोबारा मिली, लेकिन लता की भूलने की बीमारी अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, इसलिए वो भूल गई कि उसने आरोही को नेकलेस के लिए कुछ कहा भी था। आरोही अपनी माँ की तरफ देखते हुए सोच रही थी कि कब उसकी माँ ठीक होगी और कब वो दोनों खुशी खुशी अपनी लाइफ जिएंगे।
ये सब सोचती हुई आरोही अपनी माँ को उनके कमरे में लेकर गई और उसे सुला दिया। उसके बाद आरोही भी विक्रम के कमरे में सोने चली गई। विक्रम अभी मीटिंग के लिए बाहर आया हुआ था। आरोही ने डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, विक्रम को अपने करीब नहीं आने देगी। इसलिए उसने अपने तकिए के नीचे वही इंजेक्शन रख लिए जिसे उसने सेल्फ डिफेंस के लिए पहले भी यूज किया था। लेकिन विक्रम पूरी रात वापस नहीं आया। आरोही की सुबह नींद जल्दी खुल गई। जब वो सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, उसने देखा इंद्राणी फर्स्ट फ्लोर की लॉबी की खिड़की के पास बैठ स्वेटर बुन रही थी। आरोही को सीढ़ियों से नीचे उतरता देखकर इंद्राणी ने उसे आवाज देकर कहा, आरोही, मैंने अपने होने वाले पोते या पोती के लिए स्वेटर बनाना शुरू कर दिया है, तो बताओ कब बन रही हूं मैं दादी? आरोही ने इंद्राणी की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और हंसकर वहां से निकल गई। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड भागता हुआ आया। मैडम, लगभग 25-30 लोग जबरदस्ती गेट को धक्का देते हुए घर के अंदर आ रहे हैं। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुन रहे थे। पता नहीं ये लोग कौन है। अभी घर पर कोई नहीं है। आप प्लीज आरोही मैडम और उनकी माँ को लेकर यहाँ से भाग जाइए। सिक्योरिटी गार्ड की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि वो सारे लोग हॉल के अंदर आ गए। उन सभी लोगों में से 2 आदमी इंद्राणी के ठीक सामने आकर खड़े हो गए। आखिर कौन थे ये लोग जो जबरदस्ती रायजादा मेंशन में घुस गए थे? कहाँ गया था विक्रम? और क्या सच में आरोही विक्रम को छोड़कर देवेश के साथ चली जाएगी? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और शादी के बाद के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।